Four digit numbers are to be formed using the digits 1, 2, 3, and 4, and none of these four digits are repeated in any manner. Further, 2 and 3 are not to immediate follow each other. 1 is not to be immediately followed by 3. 4 is not to appear at the last place. 1 is not to appear at the first place. देखिए हमारे पास चार कंडीशंस दे रखी हैं और हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और हमें ये बताना है कि कितने नंबर बनेंगे बाय इफ वी सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। 2 एंड 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, मतलब 2 3 और 3 2 एक साथ ऐसे दिखेंगे नहीं मेरे को कहीं भी। 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, एक के पीछे 3 नहीं होना चाहिए। 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस एंड 1 इज नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस। 4 जो है वो लास्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, अगर मान लो ये 4 डिजिट नंबर है, 4 यहाँ नहीं हो सकता और 1 यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी केस बना लेंगे तीन। तीन केस कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। जैसे हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो है ना, यहाँ ये वाली प्लेस है, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। 1 नहीं हो सकता तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आने के पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो 3 ही केस बना लूंगा मैं पहले ये देख लूंगा कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में मेरा 2 आ जाए अगर, तो बाकी देखते हैं पीछे क्या आना चाहिए। 2 अगर यहाँ पे आ गया तो इस जगह पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस तरह आएगा क्योंकि 4 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 लास्ट में नहीं आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। और क्या बन सकता है, 2, अच्छा 3 यहाँ पे नहीं लिख सकता, 4 क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो मेरे को मजबूरन यहाँ पे इस जगह पे 1 लिख दूंगा, मजबूरन 3 लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता, तो इसके लिए 2 ही केसेस बनेंगे और कुछ नहीं है। तो बात कर लेते हैं, अगर 2 की जगह यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी आने की खत्म होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 और 2 नहीं आ सकते। तो यहाँ पे या तो 4 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो 4 और 2 मेरे को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 4 मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना, तो 4 मेरे को यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो ओके, 3 के साथ और क्या बन सकता है। अब 3 के साथ 1 ना लिख के अगर मैं 4 लिख दूं, लिख सकता हूँ 1 और 2, और 3 के साथ 4 2 1, ये भी बन सकता है ना। तो 3 केसेस ये बन गए। ठीक है जी, अब बना लेते हैं 4 के साथ। 4 जब मेरा फर्स्ट पेज पे आएगा, 4 फर्स्ट पेज पे आएगा, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? लिख के देख लेते हैं। 1 लिख दिया मैंने जी, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 लिख दिया, मेरे पास 2 या 3 ही बचे हैं। चाहे मैं 2 3 लिखूं, चाहे मैं 3 2 लिखूं, ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी, जो कि नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 लिख के देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और 2 आएगा लास्ट में। एक केस तो ये बन गया। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, यहाँ पे एक ही केस बनेगा। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी तो हमें सेटिस्फाई करनी है। तो ठीक है, कितने नंबर ऑफ केसेस बने? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ केसेस बने। ये रहा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था।